नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बाबर की जर्नी है रही भारत में, उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो युद्ध किया वो किया खनवा का युद्ध। और खनवा का युद्ध जो लड़ा गया वो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। और इसमें किस तरीके से बाबर ने जो है अपने हतोत्साहित सैनिकों को जोश में लेकर आए और किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया, उसकी मैंने अपनी सारी बातें पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी। तो अब बाबर ने जब अपने सैनिकों को पूरा तैयार कर लिया तो उसके बाद आगरा से 37 मील की दूरी, इन पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देना, आपके बड़े काम आएंगे कॉम्पिटिशन्स में। तो आगरा से 37 यानी 37 मील की दूरी और सीकरी से 10 मील की दूरी पर एक जगह चुनी जिसका नाम था खनवा। तो ये जो खनवा का स्थान बाबर ने चुना, यहाँ पर अपना पूरा शिविर उसने डाल दिया। और एक बात यहाँ ध्यान देने की और है कि इस युद्ध में बाबर ने अपनी उसी रण पद्धति का प्रयोग किया जो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान से नोट करते रहना। अब जो सेना का मध्य भाग था, सेना के मध्य भाग का नियंत्रण उसने खुद संभाला, मध्य भाग को खुद अपना नेतृत्व प्रदान किया। और हुमायूं को दाएं भाग का नेतृत्व संभालने को कहा गया और मेहंदी ख्वाजा को बाएं भाग का नेतृत्व प्रदान किया गया। और ध्यान रहे कि इस युद्ध में उसने तुलुगमा के लिए मलिक कासिम और मुनीम अतका को नियुक्त किया था। तो ये पॉइंट्स आप लोग बड़े ध्यान से नोट करते रहना कि भाई तुलुगमा के लिए मलिक कासिम और मुनीम अतका को नियुक्त किया। और जो तौफ खाना था, तौफ खाना वही अली कुली और मुस्तफ़ा के अधीन रखा गया क्योंकि वे बहुत एक्सपर्ट थे, बढ़िया बंदूकची और बढ़िया तौफ खाने को अच्छे से हैंडल वे करते थे। अब बात आती है राणा सांगा की कि राणा सांगा की इस युद्ध में आखिर तैयारी क्या रही। तो देखो, जब राणा सांगा को बाबर की सैनिक तैयारियों की सूचना मिली तो 15 मार्च 1527 ईस्वी को, नोट करना, 15 मार्च 1527 ईस्वी को उसने बसावर से खनवा के लिए प्रस्थान किया। यानी राणा सांगा बसावर से खनवा के लिए अपना निकल पड़ा। अब जब राणा सांगा खनवा पहुंचा तो उसने भी अपने सैनिकों को इसी तरीके से दाएं मध्य भाग में विभाजित किया। ठीक है, ध्यान देना इन चीज़ों पर आप लोग। और हर एक भाग के लिए उसने अपने सेनापति नियुक्त किए, यानी प्रत्येक भाग, जैसे दायां भाग, मध्य भाग और बायां भाग, सबको अलग अलग सेनापति उसने नियुक्त किए। तो इस प्रकार जब ये सारी तैयारियां हो जाती हैं तो बाबर और राणा सांगा की जो सेनाएं आमने सामने पड़ी हुई थी, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को खनवा का युद्ध आरंभ हो जाता है। तो ये डेट आप नोट करना, 16 मार्च 1527 ईस्वी को खनवा का युद्ध शुरू हो जाता है। अब ये जो युद्ध होता है ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध होता है, स्पेशली बाबर के भविष्य के लिए और राजपूतों के लिए भी। अब राजपूत जो इस युद्ध में शामिल हुए थे वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने जो है बाबर की सेना का मुकाबला किया। और एक बात और मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, इसमें अफगान लोग भी शामिल थे, जैसा कि बाबर अपनी पुस्तिका बाबरनामा में बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो अफगान और राजपूतों का गठबंधन था, ये बाबर की सेना से अपने पूरे दमखम के साथ लड़ा, परंतु इसमें उन्हें विजय हासिल ना हो पाई। और अपनी पूरी वीरता और साहस के बावजूद भी राजपूत इसमें पराजित हो गए। राजपूत सरदार इस युद्ध में मारे गए
और राणा सांगा बुरी तरीके से घायल हो गया। और राणा सांगा जब बुरी तरीके से घायल हो गया तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए राजपूत सैनिक उसे युद्ध स्थल से हटाकर ले गए। तो इस प्रकार इस खनवा के युद्ध में बाबर की विजय जो है हो जाती है और बाबर अपनी इस विजय के प्रतीक स्वरूप जो राजपूतों के मृतक मुंड होते हैं, यानी उनके जो धड़ होती है, सर होते हैं, उनके जो मुंड होता है उसका पूरा एक ढेर लगवाता है और खुशियों के मध्य, यानी इस जो नरमुंड का ढेर लगवाया उसमें वो अपनी खुशी जाहिर करता है और इसी खुशी में वो जो है अपने आप को गाजी की उपाधि ग्रहण कर लेता है। तो बात यहाँ नोट करने की है कि गाजी की उपाधि बाबर इस युद्ध की जीत की खुशी में अपने आप को प्रदान करता है। अब ये जो मृतकों, जो राजपूत मृत हुए थे, इनके मृतक मुंडकों का जो ढेर लगवाकर खुशी मनाने का ये सिलसिला था, बेसिकली ये मंगोल परंपरा थी। यानी मंगोल परंपरा में जो शत्रु मारे जाते थे उनके मुंडकों का ढेर लगाकर खुशी मनाई जाती थी। बाबर ने उसको फॉलो किया। तो दोस्तों, इस तरीके से इस खनवा के युद्ध में जो बाबर था उसकी विजय हासिल हुई और भारत में उसका भविष्य सुनिश्चित होना तय था। तो ये था खनवा का युद्ध। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस खनवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, आखिर वे क्यों हार गए। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखना, हर रोज़ मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप लोग जुड़े रहना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका धन्यवाद।